जैसे हम किसी के प्रभाव में आकर किसी पर भी कोई लांछन लगा दिया या किसी प्रकार से भी हमने उस पर आरोप लगा दिया और बाद में पता चला कि ये हमने किसी के प्रभाव में आकर करा, तो हमारे जो लगाने वाला है उसका प्रभाव उसको कैसे मालूम पड़ना चाहिए सही और गलत क्या था। पहले से तो पता नहीं चलता कि ये सही था ये गलत था, बाद में तब पता चलता है जब तक वो बात निकल जाती है। तो खुद को शुद्धिकरण करने के लिए क्या करना चाहिए साहब? पहले देखना है कि क्या इस विभाग का काम हमें मिला है, क्या ये काम जज का है, ये काम जज का है। आपके सामने तो ऐसा कोई बात लेके आएगा नहीं, क्या आता है? समाज में रहते हैं तो सारी घटनाएं होती है। जैसे आपके पास लेके आता है क्या? घटनाएं होती है, घटनाएं होती है। उस घटनाओं को लेके आप तक कोई आता है क्या? नहीं, हम किसी पे नहीं, हमारे पास ऐसे बातचीत में आता है कि ये ऐसा करना है, ये सही है, ये गलत है, तो हम उस पर कहते हैं ये गलत है, पर वो होता वास्तव में सही है। आपको ये देखना है कि क्या वो निर्णय करने के लिए आपका अधिकार है क्या, पहले तो वो देखना। क्या निर्णय करने का आप अधिकार मिला है क्या संविधान से या प्रकृति से? तब उस पर आपको काम करना पड़ेगा, समय निकाल के उस व्यक्ति की पूरी घटना का इंक्वायरी आपको करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, और जांच करने के बाद उचित फैसला देना पड़ेगा। दो लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी काम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा दो लोगों से होता है, अकेले तो होता नहीं है। तो उसमें आपको समय देना पड़ेगा और आपको देखना है कि आपको इस विभाग का काम मिला है कि नहीं, और आप निर्णय देंगे क्या वो फाइनल निर्णय होगा क्या? ऐसा तो नहीं मान के चक्कर में आप आके निर्णय दे रहे हैं। क्या उस निर्णय का समाज में आपकी वैल्यू है क्या? आपने जो निर्णय दिया वो फाइनल निर्णय मानेंगे कोई क्या, कि बस मान के चक्कर में आके कुछ भी बोल दे रहे हैं? ज्यादातर यही होता है। हम उस विषय पे बात करते हैं जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं। बराबर, बात समझ रहे हैं? बराबर। उस विषय की राजनीति में हम बैठ जाते हैं। हम एक वर्कर होके हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें, क्या मतलब? अच्छा बताइए, वो ये डिसीजन ऐसे नहीं ऐसे लेना चाहिए, तो आप जाओ ना उस कुर्सी तक, लो डिसीजन। बराबर। आपके घर में आपके आसपास वाले आपसे इतना भी आपको नहीं समझ रहे हैं, इतना भी वो दर्जा नहीं दे रहे हैं कि आपसे कुछ सलाह लें, और आप यहाँ पे बैठ के मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन की फैसला दे रहे हो कि ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। अगर इस लायक होते तो आप वहां पे होते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम उस विषय पे बात करते हैं जिसका हमारे जीवन से कोई मतलब ही नहीं, दायरे में बात। अगर हम देखेंगे तो हम एक मजाक के पात्र हैं। क्या हम मजाक के पात्र हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बात समझ रहे हैं? ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। क्या है आप पहले अपने अस्तित्व को पहचानिए। बहुत सही। आप बाहर से आप क्या हैं? आप उन विषय पे टाइम पास कर रहे हैं जिसका आपके जीवन से मतलब ही नहीं। मतलब ही नहीं। बराबर। उस पे कोई फैसला भी नहीं लिया जाएगा। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ अगर कमेंट कर रहे हैं तो आपके कमेंट को कोई देख रहा है, कुछ नहीं, ऐसे ही जा रहा है, ऐसा ही जा रहा। सही है, सही। और आप फालतू कुछ भी लिख दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी लिख रहे हैं, बीज बो रहे हैं आप बात समझ रहे हैं? आप बीज बो रहे हैं। 5 इंद्रियों द्वारा बीज बोया जाता है, उस बीज का कई गुना रिजल्ट आता है, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श। तो आप अगर किसी के बारे में निर्णय कर रहे हैं बिना मतलब का, तो आपने बीज बोया। बराबर। अगर आपने किसी का अपमान भरे शब्दों का प्रयोग किया, उसका रिजल्ट भी तो आएगा, वो दे या ना दे, प्रकृति तो देगी। प्रकृति देगी, प्रकृति कुछ नहीं छोड़ेगी, बराबर एक शब्द का वापस जवाब। भाव का भी प्रकृति क्या जवाब देगी? व्यक्ति में भाव आया, फिर शब्द, गंध, जैसे भाव आया 5 इंद्रियों द्वारा, तो उसका भी जवाब प्रकृति देगी क्या? भाव आया, अगर प्रतिक्रिया नहीं दिया इंद्रियों द्वारा, हाँ, तब जवाब नहीं, तब नहीं देगी। क्योंकि भाव, आप जा रहे हो, गटर का पानी दिखा तो गंध आया, उसमें आपका क्या दोष है?
अगर आपने प्रतिक्रिया नहीं दी तब कोई बात नहीं, आंतरिक प्रतिक्रिया उठ रही है, उसके जिम्मेदार हम तो है नहीं। जब इंद्रियों द्वारा आप प्रतिक्रिया करते हो तब उसका आपको कई गुना रिजल्ट मिलता है, या तो वो व्यक्ति देगा, अगर वो व्यक्ति देने लायक नहीं होगा, कमजोर होगा, तो प्रकृति सबसे ताकतवर है, यूनिवर्सल में जाए, वो आपको देगी, बराबर, और कई गुना देगी। हाँ 100 गुना वो दे दी, 100 गुना हो गया। हाँ, वो दे, पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वही खेत में फसल बोते हैं तो कुछ कुंटल होते हैं, हर साल अलग अलग होते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, बोल नहीं सकते कितना दी, बोल नहीं सकते, हाँ बोल नहीं सकते कितना रिटर्न आपको मिलेगा, सही है। और यहाँ कोई बच नहीं सकता। इसलिए क्या बीज बो रहे हो सोच समझ के बो, आप किसके बारे में क्या कमेंट कर रहे हो सोच समझ के करो, बराबर, उसका जवाब आपको मिलने वाला है, जरूर मिलेगा, समझ रहे हैं, बराबर, जरूर मिलेगा। इसलिए आप देखिए कि मैं किसी बात पे निर्णय कर रहा हूं तो वो निर्णय का कुछ मुझे अधिकार है क्या? नहीं है, तो फालतू आप किसी के बारे में कमेंट करके बुरा बन रहे हो। क्योंकि आप ये मत सोचना कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसका रिटर्न नहीं आएगा, आना ही आना, इंद्रियों द्वारा जो भी कर रहे हो रिटर्न आना ही आना है। शराब चाहे शौक से पियो चाहे भूल से, वो नशा करेगा ही करेगा, हाँ भूल से करो या शौक से, एकदम। आप मिर्ची भूल से खा लो चाहे शौक से खाओ, वो तीखा काम करेगा ही करेगा। आप बात समझ रहे हैं? चाहे भूल से खा लियो, चाहे जैसे भी खा लिए, नहीं, पर मोह आसक्ति से दूरियां कैसे होना चाहिए? मोह आसक्ति है, मोह मतलब क्या है कि इनको छोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया है? ये सब शरीर मनुष्य में है तो वो तो अंदर सब चलता है, ये होना चाहिए, मीठा खाना नहीं है पर खाने की इच्छा होती है, तो उसको छोड़ना, दूर कैसे करना, इंद्रियों से भगाना कैसे, या उनको ये जो 5 प्रकार के जो दोष है उन इंद्रियों से दूर कैसे जाना चाहिए? वो तो पकड़ती है ना उल्टी। आपकी माता जी है? जी है। पिताजी? पिताजी। माता जी? बिल्कुल। पहले आपके जीवन में माता जी मिली, सब कुछ वही थी जी। कुछ सालों बाद पत्नी मिली, बिल्कुल। आज आपका मुंह किस में है, माँ में है कि पत्नी में? अब तो पत्नी में आ जाता है। क्यों आ गया पत्नी में? मोह के कारण। लेकिन मोह कहाँ से पैदा हुआ? मोह तो माँ में ज्यादा होना चाहिए ना, पत्नी में कम, क्योंकि पत्नी बाद में मिली, माँ पहले। इंद्रियों के कारण, सुख के कारण। सुख के कारण, सुख मतलब इंद्रिय, क्योंकि माँ को जितना सुख देना था दे दिया। अब मुझे पत्नी से सुख मिल रहा है, अब पत्नी से मोह आसक्ति हो गया, मुझे मेरे तरीके से जो भी मुझे सुख देगा 5 तरीके से जी, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श जी, तो स्त्री पुरुष के मिलन में, नर मादा के मिलन में 5 सुख मिलता है, और भोजन में 4 और 1 2 3। तो सबसे ज्यादा बंधन अगर है तो स्त्री पुरुष भोग में और भोजन में। पूरे प्रकृति में अगर कोई भाग रहा है भोग और भोजन के लिए बस, और जहां से उसे मिलता है उसके प्रति मोह आकर्षण हो जाता है। अगर मोह होता तो आपके माँ से ज्यादा होता ना, पत्नी तो बाद में मिली, पत्नी में क्यों हो गया, माँ में कम क्यों हो गया? पहले माँ सब कुछ थी, आज पत्नी हो गई, बात समझ रहे हो? बिल्कुल। आज पत्नी हो गई, क्यों भाई? पत्नी तो बाद में मिली, माँ के प्रति लगाव ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि माँ ने आपको पत्नी के लायक बनाया। बराबर बराबर। ये शरीर क्षणिक नहीं जी सकता था, तो माँ ने उसे गर्भ में पाल के संसार में आने योग्य बनाया, फिर मल मूत्र को साफ करके संसार में चलने योग्य बनाया। सही बात। तो माँ के प्रति मोहासक्ति होना चाहिए ना, पत्नी को क्यों हुआ? माँ का छूट गया। अगर माँ बीमार हो जाए तो आप कहोगे मेरे पास उतना पैसा नहीं है, पत्नी के लिए सब कुछ बेच दोगे, क्यों? क्योंकि माँ से अब कोई सुख नहीं मिल रहा है, माँ है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो मोह आसक्ति मुझे अपने तरीके से मिलने में, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श 5 इंद्रियों को जहां से सुख मिलेगा उसमें वो भागेगा,
और पांचों नर मादा के मिलन में मिलता है, और 4 सुख मिलता है भोजन में। पर ये इसको दूर कैसे किया जाए, वही हाँ। मेरा वापस प्रश्न है, मोह शक्ति से दूरी कैसे? हाँ, दूर कैसे किया जाए? तो अपने तरीके से सुख पाने की इच्छा का त्याग करो। सीधा सा अपने तरीके से कुछ पाने की इच्छा का त्याग करो। अब तरीका हो अपने दिमाग से लगाओ, अपने तरीके से अपने तरीके से अपने तरीके से आप सुख पाना चाहते हैं। शब्द यही है, हाँ। अपने तरीके से वो अपने तरीके से किसी सुख का पाने वाली की इच्छा का त्याग करो। अपने हाँ, तरीके हाँ। से सुख पाने की इच्छा का त्याग करो। हाँ। जरूरत की पूर्ति करो, सुख जो ले रहे हो उसका त्याग करो। ये है। जरूरत की पूर्ति करो, सुख का त्याग करो। सुख का त्याग करो। सुख के लिए भोग मत करो, जरूरत के लिए करो। जरूरत के लिए भोजन कर लो, सुख के लिए मत करो। मीठा खाना जरूरी नहीं है, पर जरूरत आपको जरूरत है क्या शरीर को? नहीं तब है। खाओ, तो खाओ, मना नहीं है तो मत खाओ। मना नहीं है, उसके पीछे भगो मत। अपने तरीके से, अपने तरीके के। अपना तरीका अपना लो। यहाँ इस संसार में कोई नहीं फंसा है। इस संसार में हमने एक संसार का निर्माण किया, उस संसार में फंसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इंद्रियों को बस में करना है। नहीं, बस में नहीं करना, छोड़ देना है। बस में नहीं करना है। वो तो बस में करोगे तो कर्ता का भाव प्रकट हो जाएगा। आप किसी को ना किसी को तो जकड़ रहे हो ना, आपका मन भाव जा रहा है, दौड़ रहा है, छोड़ना है, जकड़ना नहीं, छोड़ना है। वो भाग रहा है, भागने दो। भोजन से स्वाद मिलता है, भोजन से आपको प्रोटीन मिलता है। हाँ, कि स्वाद से? भोजन से प्रोटीन मिलता है, स्वाद से तो कुछ। तो आप भाग कहाँ रहे हो? स्वाद में। हाँ, तो मत भागो। जो आ रहा है क्यों भाग रहे हो? ले लो, नहीं। स्वाद देखोगे कि पीके ये नहीं, चाहिए। पर एक ये घटना बताऊं कि अभी आपको बिना नमक के अपन ने रोटी खा ली मान लो, तो यहाँ स्वाद की कोई बात नहीं है, पर वो तो लग रहा है ना। नमक जरूरत है, नमक के लिए आज तक लड़ाई नहीं होती। नमक के लिए लड़ाई कभी हुई क्या? नहीं हुई। नमक मांगते हो तो इतना मांगते हो इतना मिल जाता है। बिल्कुल। नमक ये एक ऐसा है जिसमें कीड़े नहीं पड़ते। संसार में एक ऐसी वस्तु नमक ही है जिसमें कीड़े नहीं पड़ते। मांगो 1 चम्मच, देगा 2 चम्मच। बात समझ रहे हो? और नमक एक ऐसा है सबको अपने आप में मिला लेता है। बराबर। क्या? इसलिए नमक के लिए लड़ाई तो होती नहीं। तीखा ज्यादा हो गया, कम हो गया, वही आदमी कह रहा है ठीक है, वही आदमी कह रहा है नहीं ठीक है। स्वाद अपना अपना है। अपने अपने स्वाद में लोग फंस गए हैं, अपने अपने संसार में फंस गए हैं, अपने अपने तरीके से कुछ चाहिए, अलग अलग पिंड में फंसे हैं। नहीं तो पूरे संसार में दुख है तो है। रोज जाइए संसार में, सब जल ही रहते तो आप पूरा जीवन आप दुख में गुजारते हैं। जब आपको जहां से सुख मिलता है, जब उसको कुछ होता है, तब आपको तकलीफ होती है। दुख तो पूरे समय नहीं तो पूरा आप देखिए संसार में दुख है तो है। जाइए, चले जाइए संसार तो में, हर क्षण जल ही तो रहा है। संभाव में हो जाएंगे तो दुख ही दुख है। फिर तो संभाव में हो जाओगे तो दुख ही नहीं। तो जब मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं तो दुख कहाँ, सुख कहाँ? न सुख है ना दुख। वो जल रहा है तो भी दुख नहीं, कहाँ? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि किसी को कष्ट हो रहा है तो फिर भी दुख नहीं कष्ट होगा। अलग है, वो तो मानवता आ गया। तब आप उसको बचाने का प्रयास करोगे, बच गया तो भी ठीक, नहीं बचा तो भी ठीक। लेकिन अगर आपका है तो बच गया तो सुख मिलेगा, नहीं बचा तो दुख मिलेगा। और अगर आपका नहीं है तो बच गया तो चलो मेरे वजह से बच गया, मैं निमित्त बन गया, मानवता। और नहीं बचा तो भी क्या करें, हमने तो प्रयास किया। न सुख होगा न दुख होगा, प्रसन्नता होगा। ध्यान देना, क्या होगा? प्रसन्नता आएगी। न सुख होगा न दुख होगा। कहिए, आप कुछ कह रहे थे। मैं तो इस विषय बोल रहा था कि मतलब जिस अपन जहाँ जो अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, कहीं पर एनर्जी पॉजिटिव रहती है, कहीं निगेटिव रहती है। कोई निगेटिव एनर्जी का अपन ने अगर कोई खाना खाया तो अपने शरीर में जाएगा,
नेगेटिव वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन से अपने विचारों में, जैसे कथा में बताया है, मतलब भागवत कथा में, कि अपने राजा कंस का वो कौन था, ससुर, ठीक है। हाँ, बलि ने, मतलब बलि राजा ने उसका एक रोज मुकुट पहनने के कारण, कंस का, हाँ नहीं, कंस के ससुर का, हाँ परीक्षित, तो वो पहनने से मतलब उनको, उनके विचार मतलब जो बदल गए, और वही वो सांप उन्होंने मतलब क्या विचार बदलते हैं, जला दिया। तो ये नेगेटिव थॉट वाला जो मामला है, इसको अपन कैसे पहचाने कि यहाँ पर नेगेटिव वेव्स है, नेगेटिव एनर्जी है, या भोजन मिल रहा है नेगेटिव से है। छोटा सा इसका उदाहरण ये समझे कि कोई अगर मृत परिवार में कोई नहीं, वो तो ठीक है, वहाँ भी वही बात है। नहीं, वो तो ठीक है, वो अलग चीज है। वो तो अपन ने मान के चलो कि अपन त्याग कर सकते हैं उसके, वो त्याग है, हाँ, वो तो अपन मान ही वो कर सकते हैं। पर अपन जैसे मतलब किसी का अन्न, जैसे अन्न खा रहा है किसी का, तो क्या अपन ऋणी रहेंगे क्या? जो समझ के वो खिला रहा है, अगर आप वो नहीं हो तो आप ऋणी हो जाओ। अच्छा, जो समझ के वो खिला रहा है, अच्छा, और वो आप नहीं हो, हाँ, तो आप ऋणी हो गए। अच्छा, उस योग्य आप। अच्छा, परीक्षित की बात, हाँ, तो परीक्षित उनमें शुद्धता तो थी, समर्पण था, भक्ति था, मुकुट के कारण हाँ, 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 उनमें अहम भाव जागृत हुआ, हाँ, हाँ, लेकिन वही अहम भाव परीक्षित को मोक्ष करा दिया। अच्छा, 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 हाँ, 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 उसी के बाद उन्होंने कथा सुना, कथा सुनी पूरी शादी, तो मोक्ष हो गया। अच्छा, मतलब वही नेगेटिव ऊर्जा उनके लिए मोक्ष का कारण बन गई। अच्छा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी उनमें थी। आप समझिएगा इस बात को। अहम भाव तो जगा, लेकिन वही अहम भाव मोक्ष करा दिया। ये कैसे हुआ? उनमें इतनी शुद्धता थी, मीराबाई ने विष पिया, अमृत हो गया। हाँ, तो आप में अगर शुद्धता रहेगी तो नेगेटिव एनर्जी भी आपको ऊपर उठा देगी। अच्छा, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव, उसका प्रभाव नहीं आता, पॉजिटिव हो जाएगी, बराबर। जो विष जो अमृत बन गया, बात समझ रहे हैं? बराबर, बराबर। आखिर परीक्षित को मोक्ष हुआ कैसे हुआ? वही अहम भाव की वजह से ना। अगर वो नहीं हुआ होता तो कैसे होता? वही अहम भाव, इतना उनमें शुद्धता थी, वही अहम भाव मोक्ष का कारण बन गया। बात समझ रहे हैं? अगर आप में शुद्धता है तो नेगेटिव ऊर्जा भी आपका आत्मिक कल्याण कर देगी। अच्छा, बात समझ रहे हैं? पॉजिटिव चेंज हो जाएगी, वो नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, आपके लिए काम कर देगी। वो काम करेगा, प्लस करेगा, हाँ, प्लस करेगा, बूस्टर, हाँ, बूस्टर काम करेगी, बराबर। समझ रहे हैं? तो आप में पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए पॉजिटिव एनर्जी के लिए मतलब जो अपना हवा मंडल है, या तो अपन ओम की ध्वनि से वो करें, ओम की ध्वनि से हवा मंडल अपना बढ़ता है, ऐसा मेरा बढ़ता अनुभव है, प्रैक्टिकल। तो मतलब अपन जैसे ये वाली स्थिति है, इस स्थिति में अपन जो है पृथ्वी तत्व को जगाते हैं अपन, तो उसका लम का जो है मंत्र है, लम 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 लम, तो ये अपना पृथ्वी तत्व जागृत होता है, वहाँ से एनर्जी कुछ ऊपर उठती है। बाद में अपन जल तत्व में आते हैं, ये वाली पोजीशन में, और उस समय आधा चंद्रमा को ध्यान रखते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व में स्क्वायर होता है पीले में, उसका कलर और स्क्वायर, तो अपने को ये आभास होता है। और मुख में भी जो है अपने को एक अलग अलग टेस्ट आते हैं। लम लम बोलेंगे तो अलग आएगा, फिर ये स्थिति में वम वम बोलेंगे, आधा चंद्रमा देख रहे हैं, और वम 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 बोलेंगे, फिर एनर्जी ऊपर उठती है। और उसके बाद में अपन ये वाले इसमें आते हैं, अग्नि में, इसमें रम 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 रम,
तो मेरा ऐसा मानना है या सोचना है कि गांव में लोग सुबह से जो करते हैं राम 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 राम, और अग्नि तत्व मतलब जठा क्या है कि जठाग्नि को प्रज्वलित करता है। सुबह सुबह जो है लोग जो है राम का नाम लेने से उनके भूख अच्छी बढ़ जाती है। तो ये रम वाली पोजीशन है। उसमें रम में क्या है कि त्रिकोण बना हुआ है, नीचे की ओर यूं और यूं है, और लाल कलर है उसका। वो अपने को आंखों में ध्यान रखकर ये पोजीशन लेते हुए ये पोजीशन लेते हुए, ये अग्नि ये लेते हुए अपन रम 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 कंटिन्यू बोलते हैं, अपना और एनर्जी ऊपर आती है। उसके बाद में अपन आते हैं ये वाली स्थिति में। इसमें अपन यम 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 हार्ट के ऊपर आ रहे हैं और हरी ध्वजा लहरा रही है, उसका ध्यान करते हुए, और यम 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 यहाँ तक आ गए अपन अनाहत चक्र तक। उसके बाद में अपना आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र पे ये पोजीशन होती है, और इसमें इसका मंत्र है हम 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 यहाँ तक। और जैसे यहाँ आते हैं उसके बाद में फिर अपन आ जाते हैं ओम की ध्वनि में, वापस आज्ञा चक्र, ओम की ध्वनि और 10वां राउंड। हाँ, तो ये ऐसा कहते हैं मतलब कि अगर इसको आप साधोगे तो एनर्जी इतनी फ्लो होगी तो बिना गुरु के ये कर नहीं सकते। अगर करा तो कहीं एनर्जी या तो अटक गई, रुक गई, तो क्या उसको गुरु जो पार कर सकता है। तो ऐसा कुछ है क्या? मूल बात ये है जी, तो दे दीजिए बच्चा पास थे इसको ते वो घुमाना ले जा। बच्चा पास थे, उसके पास किसके पास थे? यहाँ तो नहीं गए। तो भैया आपकी गाड़ी दे दो। हाँ, घुमाना आएगा यहाँ का ही भाइयों ने नहीं गिराई। नहीं छोड़ो। तो ये क्या है, मेरा एक प्रश्न बहुत दिनों से दिमाग में था कि आखिर अपन कैसे बिना गुरु के कैसे कर सकते इसको, और करें और कहीं अपन फंस गए। मतलब इससे एनर्जी तो ऊपर आती है, एनर्जी आती है। हाँ। देखिए क्या होता है, इससे दो व्यक्ति हैं जी, या दो भाई हैं, कुछ हाँ। भी ले लो, दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन एक शराब पीता है और एक एकदम सज्जन है। तो एक को पैसा मिलेगा, बर्बाद करेगा जितना भी ज्यादा मिले, जो शराब पीता है, और भी बर्बादी करेगा जितना ज्यादा पैसा मिलता जाएगा। और एक जितना पैसा मिलता जाएगा वो अपने आप को सत्कर्म में लगाता जाएगा, उतना अपना कल्याण करेगा। मूल आप एनर्जी का उपयोग काम करते हैं, एनर्जी जागृत करने के बाद आप कर्म क्या कर रहे हो वो मूल है। अच्छा, आपके द्वारा काम क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं एनर्जी जागृत हो रही है और आप जाके किसी को सता रहे हो। गलत नहीं, तो आपकी ऊर्जा तो गई सताने में, लेकिन अब उसके अंदर से आपके लिए नेगेटिव ऊर्जा निकली। आपकी ऊर्जा तो उसको सताने में खर्च हुई, आप तो खाली हुए, लेकिन अब नेगेटिव ऊर्जा उसने फ्लो किया आपकी तरफ, प्रतिक्रिया आई, तो आप उसको कैसे झेलोगे? तो आप कहीं गिरोगे। आप बात समझ रहे हैं? साधना के बाद आपके द्वारा कर्म क्या होता है उसका महत्व है। अच्छा, आप समझ रहे हैं? कर्म क्या उसका नहीं, कर्म यही जन कल्याण, वो आपको देखना है। वो कोई अपना ऐसा कोई इशू है ही नहीं। वो आपको जन कल्याण में भी क्या कर रहे हो? जन कल्याण तो तब कर पाओगे जब अपना आत्मिक कल्याण कर पाओगे। बराबर, पहले अपना ज्ञान देने का अधिकारी तभी होगे जब आपको खुद को आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान नहीं तो ज्ञान देने का अधिकारी आप नहीं। बात समझ रहे हो? दूसरे का ज्ञान अगर दूसरों तक पहुंचाना एक तरह का धोखा है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास अगर ये आत्मज्ञान नहीं है तो बस अब बचा शरीर और पैसा। बात समझ रहे हैं? तो अब पैसा और शरीर कहाँ लगा रहे हो ये मायने है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हो, तो ये दोनों कहाँ लगा रहे हो ये मायने है, क्योंकि अभी तो आपको आत्मज्ञान हुआ नहीं है। तो आप
अगर ऊर्जा जागृत कर रहे हो तो ये सब बढ़ रहा है, बात समझ रहे हो? क्योंकि बुद्धि बढ़ रही, विवेक बढ़ रही, तो आपका काम अच्छा कर रहे हो मेहनत से और आगे ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अब इसका उपयोग कहाँ करते हो? क्योंकि वो ऊर्जा रिटर्न कहाँ आई? वैभव में आई। हमारी बात समझ रहे हैं? शरीर की ताकत में आई। तो आप उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ कर रहे हो? अब उपयोग जैसा करोगे वैसा आपका आत्मिक स्तर बढ़ेगा। बराबर। उपयोग अगर गलत हो गया तो आप आत्मिक स्तर गिर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? बराबर बराबर। क्योंकि वो जो ऊर्जा थी, आप जो साधना कर रहे थे, आप गृहस्थ जीवन में हो तो वो वैभव के रूप में मिल रही है आपको रिटर्न। क्योंकि आपकी बुद्धि जगी, विवेक बढ़ा, आप मेहनत से काम कर रहे हो, आगे ग्रोथ कर रहे हो। अब उस वैभव का और शरीर की ताकत का उपयोग क्या करते हो वो महत्व है। अगर वो सदुपयोग हो गया तब आप आत्मिक ऊर्जा होगी, अगर उसका दुरुपयोग हो गया तो आप बहुत नीचे गिर जाओगे। बराबर। बात समझ रहे हैं? बराबर। इस पे ध्यान दें। साधना करते हुए साधक को ये ध्यान देना है कि मेरे पास जो ऊर्जा रिटर्न बदले में आ रही है उसका हम उपयोग क्या करें। ये विवेक तो रखना पड़ेगा अपने को कि इसका उपयोग अगर गलत हुआ तो आप गिर जाओगे, बिल्कुल, और सही हुआ तो आप उठ जाओगे। अगर सत्कर्म में लग गया तो आप आत्मिक उठोगे, और दुष्कर्म में लग गया तो आप गिर जाओगे। बराबर। बात समझ रहे हैं? बराबर। वही रावण जागृत करके अपना पतन कर लिया। जागृत करके पतन कर लिया, बिल्कुल सही है। सब शक्तियां जागृत हो गई, बराबर जागृत हो गई, उसे जो चाहा मिल गया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? पतन। बराबर। क्योंकि उसने अपने ताकत का, धन का दुरुपयोग किया, लोगों को सताने में लगा दिया। साधना किया, उसके पास ऊर्जा आई, तो ऊर्जा कैसे आती है? बदल के आती है, वैभव में आती है और शरीर की ताकत में आती है। तो अब आप उसको लगाते कहाँ? ये मांगे। तो बहुत संभल नहीं, पर जब उसको सब तो मालूम था, बाद की प्रक्रिया भी ये मालूम थी कि मेरे साथ ये बाद में होने वाला है, क्योंकि वो उस स्तर तक तो पहुंच गया था। उसको ये तो मालूम नहीं था कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, ये मालूम था क्योंकि वो उस स्तर तक था। और वैभव इतना पहुंच गया वो कि वो रात को अपने वहाँ समाचार में सुना, मैं वहाँ नहीं था, नहीं था। कल उन्होंने यही बताया, रावण ने कितने साल तपस्या करी, राज किया। मतलब एक कल्प युग होता है, मतलब एक त्रेता, एक सतयुग, कल्प युग हजारों ऐसा 74 होते हैं। 74 में से 72 बार उसने वो किया। 72 बार, मतलब इतने समय तक वो रहा, और उसको 4 लोग मार भी सकते थे पर उन्होंने उसको मारा नहीं। एक तो राजा दशरथ का ही बताया, इनके बीच में बोले गुप्त समझौता था, बोले तुम इधर नहीं आएगा, मैं तेरे इधर नहीं आऊंगा। एक राजा दशरथ का था, एक राजा अपने भगवान सहस्त्र बहु का था, जहाँ मतलब महेश्वर में तपस्या कर रहे थे, तो उस समय जो है उन्होंने झटक दिया। 20 भुजा थी रावण की, इनके पास तो सहस्त्र भुजा थी, तो उन्हें झटक दिया तो 4 कोस दूर गिरा। और तीसरा था, मतलब इन्होंने भी छोड़ दिया इसको। तीसरा बाली ने 6 महीने तक दबा के रखा, उनको भी छोड़, वो भी चाहता तो दबा देता, तो बोले माता सीता का हरण नहीं होता, उसने भी छोड़ दिया। और चौथा था भगवान परशुराम, तो भगवान परशुराम भी मार सकते थे, पर वहाँ बोले, उन्होंने स्पष्ट बोला, पंडित था, बोले वहाँ जाति वाली समस्या आ गई, ये भी ब्राह्मण, रावण भी और मैं भी, क्षत्रियों को तो तुमने 21 बार खत्म किया, और इसको मतलब ने खत्म नहीं किया, छोड़ दिया। कोई तो कारण रहा, बोले कहीं तो ये रही होगी उस समय मानसिकता। वैसे रात को राम जी के रामायण के बारे में बहुत बताया, जटायु का बताया कि जटायु कैसे शहीद हुआ, उनका मतलब, और अपने मतलब जो अपने घर घर रामायण जो चल रही है, और जो रामचरित्र मानस का जो अपने जो दिमाग में लेते त्याग की भावना, भाई के प्रति है ना, यही त्याग की भावना जो है जटायु की जो सेवा थी, वो जटायु की भी इस प्रकार की सेवा थी कि मतलब वो पक्षी होके भी मतलब शहीद हो जाओ, या तो नहीं मरूंगा तो माता को ले जा रहा है, और मेरा मतलब जीना बेकार बोले, इसलिए उसने पंख कटवाना पसंद किया। अपने यहाँ क्या है कि मतलब जैसे आर्मी में भी
शहीद होने के लिए वो बोले मैं जाता हूँ, और वो बोले मैं जाता हूँ। कारगिल की लड़ाई में भी चढ़ाई पे वो बोले मैं चढ़ता हूँ, वो बोले नहीं तू हट मैं जाता हूँ। यार सही बात। तेरी शादी है तू मत रहे, मेरी शादी नहीं हुई मैं जाता हूँ। तो ये क्या अपने यहाँ मतलब रामायण जी का जो है घर घर गांव गांव राम राम, घर गांव गांव मंदिर राम मंदिर, इसका बहुत प्रभाव है। महाभारत का है, अब ये महाभारत का प्रभाव अब अपने यहाँ आने लगा। अब कैसे महाभारत होने लगे, भाई भाई से झगड़ रहा है, वही प्रॉपर्टी धन संपदा के लिए। बहुत ही ये अपना क्या है, रामायण वाला युग कम हुआ, वापस इसको राम राज्य की वही कल्पना है कि भाई राम राज्य की कल्पना है कि कोई दुखी नहीं रहे। नहीं, पर रावण को यहाँ पर एक व्याख्यान माला ने, रावण इतना ज्ञानी था तो उसको तो पहले से मालूम था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, फिर क्यों करा? नहीं वो तो अहंकार था, मेरे जैसा कोई है नहीं, अहंकार में आ गया। एक आदमी जब सिगरेट पीता है, शराब पीता है, क्या उसे नहीं मालूम इसका कारण? आज के लोगों को नहीं देख रहे, सबको नहीं खा रहे हैं, सबको मालूम। तो बस वैसे रावण था, मालूम होने के बाद किया, क्योंकि मैं कुछ हूँ, जब कुछ हूँ और मैं सबसे बड़ा हूँ, तो ये कुछ भी करवा देता है। ये अभी नहीं हो रहा है क्या? शराब पीने से लीवर खराब हो, नहीं पता है? सब पता है, मरते हुए देखा। तब बेटे ने बाप को मरते हुए 6 महीने तक सैया पे देखा है, और वही बेटा आज इतनी पी रहा है, और उसका बेटा भी पी रहा है। तो वही तो, किसको अच्छा नहीं पता है बताओ? पता है, अच्छा बुरा रास्ता हर व्यक्ति को मालूम होना भाई। बेचने वाले को नहीं पता है, खरीदने वाले को नहीं पता है, नहीं पता है। बेचने वाले को पता है, खरीदने वाले को भी पता है, सब पता है। ऐसा भी नहीं कि वो उसे पता नहीं है, धोखे पी रहा है। पता होने के बाद ही ये हम भटकते हैं, अगर पता नहीं तब तो दोषी नहीं। एक पागल अगर कुछ कर दे तो उसे सजा है? नहीं। सुधार घर भेजा जाएगा, ठीक करवाने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन एक समझदार आदमी प्रयास भी कर दे तो सजा है। तो हम समझ के कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं। आज भी तो वही हो रहा है, सबको मालूम है कि अच्छा रास्ता है बुरा रास्ता, फिर भी आदमी चल रहा है बुरे रास्ते। एकदम सोच समझ के कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं। क्या प्लानिंग पता है बताओ? क्या प्लानिंग कर रहे हैं, षड्यंत्र पूर्वक कर रहे हैं, खुद सोच समझ। क्या नहीं पता है? किससे नहीं पता है? बेईमानी कर रहे हैं, क्या पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा? सब पता है। क्या नहीं पता है? आज के युग में, तब विज्ञान के युग में कितना वो है। तो वैसे रावण को भी पता था इसका परिणाम ये होगा, लेकिन मैं हूँ कुछ, और जब मैं कुछ हूँ तो उसमें आदमी मैं तो फिर मरना तो वही है, मरना ही है। वो तो जाना है, श्री हरि के चरणों में जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि मैं आया ना, मैं तो फिर वो अहंकार ईश्वर का आहार है। कहने का मतलब है सबको सब पता है, मन जानत है मन मानत नहीं। जानते सब हो, लेकिन करोगे क्या? मान के चक्कर में आ गए हो, और वो चक्कर में जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हो। बेटे को रोक रहे हो नशा मत करो, खुद उसी से मंगा के पी रहे हो, उसी को समझा रहे हो गुटखा खाना मना है, उसी से पैसा देके गुटखा मंगा रहे हो। जिस बालक के हाथ में आपको किताब देना चाहिए, उस बालक के हाथ से आप गुटखा मंगा रहे हो। इतना समाज गिरता जा रहा है, बराबर। और बात कहोगे समाज सुधार की, बात समझ रहे हो? हमसे नर्मदा तट पे, उस तट पे मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा मैं एक ऐसी संस्था बनाया हूँ। अब मैं बोला कैसी संस्था? उन्होंने बताया कि हम ऐसी संस्था बनाए कि जो अपने बेटी और बच्चों के शादी में पैसे खर्च करते हैं, इतना करने की क्या जरूरत, हम उनको जाके समझाते हैं। हमने कहा ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपसे कुछ बात पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप पैसे को बचा रहे हैं, ठीक है? अच्छा बताइए, आपका जितना भी ग्रुप है, आप लोग पूरी तरह नशा से मुक्त हो? बोले नहीं। तो मैं बोला पहले तो आप उस नशा का पैसा बचाइए। बहुत बढ़िया। मुझे आप बताइए कि वो नशा करने से आपके शरीर में क्या लाभ है? हानि के अलावा बता दीजिए, एक भी लाभ आप बता दीजिए। हानि के अलावा पैसे की बर्बादी, घर की कला की बर्बादी, रोग की बर्बादी, सामाजिक स्तर गिरता है, मानसिक पीड़ा होती है। बात समझ रहे हैं? इतना घाटा है, आप फायदा बता दो। तो पहले आप जो ग्रुप काम कर रहा है वो फालतू बंद करें। अगर आप 100-200 रुपए का गुटखा खा रहे हो तो एक महीने का 6000 हुआ। बात समझ रहे हैं?
72,000 हुआ। अगर 200 का रोज खा रहे हो, साल का 72,000 हुआ। हाँ। अब यूनिट में देख लो कितने लोग हैं, 10 तो आप कई लाख का तो गुटखा आप लोग खा जा रहे हो और आप दूसरे को सिखाने चले। सिखा रहे हैं, बहुत सही। आप खुद पहले अपना चरित्र बदलो, फिर चरित्र बदलने की बात करो समाज के लिए। ये है, आप पहले उसमें जी के बताओ। जी क्या बताओ। वो तो अपने बेटी और बच्चों को शादी में खर्च कर रहा है कमा कर, बात समझ रहे हैं, और लोगों को खिला रहा है, भोजन ही तो करा रहा है। हाँ, भोजन ही करा रहा, सही है। कोई नुकसान तो है नहीं, और उसको आप समझा रहे हो और खुद गुटखा खा के थूक रहे हो। आपको पता है गवर्नमेंट, भारत सरकार गुटखे के थूक को साफ करने के लिए कितना करोड़ रुपया खर्च कर देती है। क्या वो करोड़ कहाँ से आता है? कोई पार्टी देती है? वो आपका ही टैक्स का दिया हुआ पैसा है, किसी न किसी तरीके से आपको ही पे करना पड़ेगा। बराबर। तो दो खर्चा हो जाए, एक खुद का। अरे भाई, आपको क्या लगता है ये पार्टी आपको पैसा दे दी? पार्टी तो आपके नाम से फंड निकालती है। भारत गवर्नमेंट का पैसा है, मतलब आपका पैसा है। पार्टी तो आपके नाम से निकालती है, उसको भी मिलता है, आपको भी देती है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप लो ना तो 1 रुपया वो निकाल ही नहीं पाए। पार्टी स्वयं का पैसा थोड़ी नहीं देती है। सरकार मतलब ये पार्टी सरकार नहीं है, भारत सरकार अलग है। ये पार्टी को आप लोग चुनते हो कि ये लोग ईमानदार हैं, ये लोग सही से काम करेंगे, तो आपके नाम से लोग फंड निकालते हैं, उस फंड में ये खाते हैं और आप तक कुछ पहुंचाते हैं। अगर आप फ्री में पाने की इच्छा का त्याग कर दो, भ्रष्टाचार खत्म। बराबर। अगर पब्लिक फ्री में पाने की इच्छा का त्याग कर दे तो भ्रष्टाचार खत्म कर ही नहीं पाएंगे, ऑप्शन ही खत्म। बहुत बड़ी बात, ऑप्शन ही खत्म। और जब तक फ्री में चाहिए भ्रष्टाचार रुक ही नहीं सकता। ये पार्टियों का पैसा थोड़ी ना है, ये भारत सरकार का है, मतलब समाज का पैसा। वो आप ही के नाम से फंड निकालते हैं। जब आप तैयार होते हो लेने के लिए, आपका साइन लेते हैं, वहां तक उन्हें पेपर पहुंचाना पड़ता है, मैंने पहुंचा दिया, अब कितने में कितना पहुंचाया वो नहीं दिखाते। बात समझ रहे हैं? लेकिन इतना बता दिए समाज को मैंने इतना दे दिया, अगर वो ना दिखाए तब वो आप पैसा ले ही नहीं सकते। भारत सरकार से पैसा पार्टी निकाल ही नहीं सकती, आपके नाम से निकालती है। मेरा कहने का मतलब यही है, चाहे वो अध्यात्म हो चाहे भौतिकता हो, आप जब तक आपको फ्री में चाहिए तब तक आप ठगे जाओगे। फ्री में पाने की इच्छा का त्याग कर दो, कोई आपको ठग नहीं सकता। भ्रष्टाचार उसी समय खत्म, कोई कर ही नहीं पाएगा। पर वो वहाँ तक तो अपनी बात ठीक है, पर जो नीचे स्तर का व्यक्ति है, जिनके स्रोत कम है, उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? सेवा। क्या? जैसे खेत में कुछ सामान दिया या कुछ मतलब अनाज दिया ताकि वो आगे बढ़े, उस स्तर तक पहुंचे तब ना, ग्रोथ उस स्तर तक पहुंचे तब ना। जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है वो राशन लेने के लिए खड़ा है, शर्म की बात है। शर्म की बात, सही है। उन जरूरतमंदों तक पहुंचे तब ना, जिनके यहाँ 4 व्हीलर गाड़ियां खड़ी हैं, ट्रैक्टर खड़ी हैं, कई बाइक खड़ी हैं, 2 तल्ला मकान है, वो जाके लाइन में राशन ले रहा है। ये शर्म की बात है क्या? योग्य को मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद है उनको मिलना चाहिए, जिसको वास्तव में जरूरत है। हाँ, जिनको सच में जरूरत है उनको मिलना चाहिए। जो वैभव से संपन्न है उनको राशन की दुकान पे क्या जरूरत है? लेकिन देखिए वो भी जाते हैं, लेते हैं। यही हो रहा ना। कहने का मतलब है, जब आपको समझ के चलना पड़ेगा और आपको पहले खुद सुधरना पड़ेगा, फिर सुधारने की बात करना पड़ेगा। तो हमने उनसे कहा भाई आप लोग पहले गुटखा छोड़ दो, फिर जाके लोगों को समझाना। वो तो कम से कम खुशी के लिए उनको खिला रहे हैं जो उनके रिश्तेदार भाईचारा है। आप तो खा के थूक रहे हो। क्या कर रहे हो? 100-200 रुपया थूक रहे हो। क्या कर रहे हो बताओ? थूक रहे हो और आप कह रहे हो मैं परेशान हूँ। आपको और परेशान होना चाहिए। कम से कम ये जो 200 थूक रहे हो वो तो ना मिले। हमसे एक व्यक्ति आया, बोला महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ। बोला क्या हुआ? बोले क्या करे, सेविंग नहीं हो पाती और तो
मुंह में गुटखा, तो बोला गुटखा वगैरह खाते हो? बोले हाँ। तो बोला कितने का खा जाते हो? खा ही जाते हो। तो ऐसा है, आप और परेशान हो जाओ, ये गुटखे का पैसा ना मिले, कम से कम तुम सुरक्षित तो रहोगे क्या? तो कहने का मतलब है बातें करना बहुत आसान है, काम करना आसान नहीं। एक प्रश्न हो गया था कि अध्यात्म जो है, अध्यात्म हमें कौन सा मार्ग दिखाता है? अध्यात्म है क्या वास्तव में? अध्यात्म का मतलब है आपको संस्कारी बनाना, बुराइयों से आप कैसे छूट जाओ उसके लिए वो मार्ग बताता है। जैसे शिक्षा से हमें क्या लाभ है? हम अच्छे तरीके से वैभव कमा सके, संसाधन जुटा सके और जीवन को अच्छे तरीके से जिए, इसीलिए शिक्षा है। ये शिक्षा का और क्या महत्व है बताइए? यही महत्व है, व्यक्ति का स्तर अच्छे से जिए। क्या स्तर से? संसाधन। और क्या? संसाधन। अब अध्यात्म आपको सिखाता है कि कैसे आप सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। कैसे आप निष्काम सेवा करो, कैसे उन जरूरतमंदों की सेवा करो, कैसे लोगों की भावनाओं को समझो, कैसे लोगों का सम्मान करो, ये अध्यात्म सिखाता है। कैसे आप बेईमानी मत करो, कर्म करते हुए किसी भी कर्म में अगर आपको अधिकार मिला है तो छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड न, ये अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म आपको सरलता से जीने का तरीका बताता है। भौतिक विज्ञान अध्यात्म, ये सुन लो, इसे सुन लो जी, ये सुन, भौतिक विज्ञान अध्यात्म। भौतिक क्या है? हमें अपने जीने के लिए संसाधन की जरूरत होती है, भौतिक। विज्ञान क्या है? एक व्यक्ति ने गेहूं को पीस के आटा बनाया, आटा से रोटी बना दिया, ये विज्ञान है। मतलब विज्ञान हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है और अच्छा जीवन जीने के लिए वो प्रयास करता है। मतलब हर व्यक्ति आंतरिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जुड़ने की जरूरत नहीं है। आपके द्वारा कुछ बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वो विज्ञान, बात समझ रहे हो? वो सबके जीवन में। हाँ, तो कहने का मतलब है आपके जीवन में भौतिक संसाधन, विज्ञान और अध्यात्म सबकी जरूरत है। ऐसा कोई पृथ्वी पे बता दो महात्मा हुए, किसी के लिए भोजन मांगे या ना मांगे, अपने लिए तो मांगे ना, खुद के लिए तो मांगे। तो कहीं न कहीं वो अनाज संसाधन से ही तैयार हुआ नहीं? संसाधन लगा ना, तभी उन तक पहुंचा, उन्होंने नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं किसी के द्वारा आया, तो संसाधन का उपयोग होके ही आया ना। बराबर। तो जीवन में जरूरत है भौतिक का भी, विज्ञान का भी और अध्यात्म। पर अध्यात्म के मूल में क्या है? अध्यात्म वास्तव में है क्या? अध्यात्म क्या बता है? अध्यात्म आपको संस्कारी बनाता है। जो संस्कारी है वो अध्यात्म। अब जैसे मान लीजिए आप संस्कारहीन हो गए और आपको संस्कारी बनाने का रास्ता बता दे, वो अध्यात्म, और संस्कारी हो गए तो बात खत्म हो गई। अगर आप ईमानदार हो गए, बेईमानी का त्याग कर दिए और सत्कर्म में अपने आप को लगा दिए, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा से अपने आप को छुड़ा दिए, तो उसी समय अध्यात्म खत्म हो गया। बात समझ रहे? जैसे आपने एक गिलास पानी मांगा, आपको प्यास लगी, अब पानी आपने पी लिया, प्यास बुझ गई, आपके सामने एक मग भी पानी कोई लाके खड़ा कर रख दे, कोई काम का नहीं, मेरा काम हो गया, मेरी जरूरत पूर्ति हो गई। बात समझ रहे हैं? तो जिस दिन आप सब छूट जाएगा, ये सब मेरा करता हूँ, आसक्ति इच्छा अपेक्षा छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड दिखावा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, ये छूट गया, उम्मीद से मुक्त हो गए, अध्यात्म खत्म, आप हो गए, सत्य हो गया। सत्य तक जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक अध्यात्म की जरूरत है। अध्यात्म के से सत्य की ओर, स्वयं की ओर। सत्य कौन? सत्य बाहर नहीं है, अंदर है, स्वयं की ओर, स्वयं का सत्य, खोजने वाला, अनुभव करने वाला। बराबर।
समझ गए? अध्यात्म बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो क्या ये भजनों के द्वारा चला जा सकता है क्या? सब। एक तो आध्यात्मिक ज्ञान है। भजन से आपको ऊर्जा मिलेगी। कर्म, आप कर्म के द्वारा भटके हो कि भजन के द्वारा? भटका तो कर्म से। कर्म से। तो कहने का मतलब भजन से ऊर्जा मिलेगा, कर्म में सदुपयोग करो। और या तो पूरी तरह वाल्मीकि की तरह भजन में लग जाओ, मरा मरा में, कर्म पूरी तरह कर्म छोड़ दो, कर्म को छोड़ना पड़ेगा पूरी तरह तुरंत छोड़ दो, कुछ करो ही मत, अवधूत स्थिति में हो जाओ, तब भी हो जाएगा। लेकिन कुछ सारे प्रयास खत्म। और नहीं तो भजन करते हुए, सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ो। तो क्या ये जो भजन, सांसारिक मनुष्य भजन कर रहा है और कर्म भी कर रहा है, तो क्या उनको लाभ है कि नहीं? कम से कम भाव तो शुद्ध कहीं न कहीं हो रहा है। कम से कम नहीं कर रहा था, करने तो लगा। कभी सार्वजनिक कर रहा है, कभी एकांत में भी जाएगा। शुरुआत तो किया, शुरुआत तो किया। कम से कम कहीं गप मारने से अच्छा था, कहीं चौराहे पे गप मारने से अच्छा था, कम से कम मंदिर में भजन तो कर रहा है। सही है। कुछ तो कर रहा है, आत्मशुद्धि के लिए कुछ तो कर रहा है। कभी कभी वो घर से वहां पहुंचा, मंदिर पहुंचा, तो मंदिर से कभी कभी एकांत में भी पहुंचेगा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। शुरुआत तो किया उसने, चलना शुरुआत तो किया। चौराहे पे गप मारने से तो ठीक है, कम से कम मंदिर में जा रहा है। बाहर में से जाने से अच्छा है मंदिर में जाने लगा, कम से कम शराब तो छोड़ दी। नहीं सही सही है। कम से कम मार्ग तो पकड़ा, मार्ग पकड़ा उसने। कुछ तो उसमें मतलब वो आएगी पॉजिटिव, वो प्रयास तो कर रहा है कहीं कहीं से। पर अध्यात्म मार्ग ऐसा दिखाता है कि वहाँ उसको न मंदिर की जरूरत है, न भजनों की जरूरत है, न कोई, वो स्वयं जागरण होता है। क्या वास्तव में ये है क्या? अध्यात्म स्वयं अपने आप में जागृत होता है क्या? देखिए, ज्ञान मार्ग, उसकी युक्ति क्या है? ज्ञान मार्ग जी, भक्ति मार्ग जी, ध्यान मार्ग, योग मार्ग। ज्ञान मार्ग में शब्द को लेके चलता है, शब्द भी तो दृश्य है, ध्यान से दृश्य है ना। भक्ति मार्ग में मूर्ति को लेके चलता है, बात समझ रहे। ध्यान मार्ग में विचारों को लेके चलता है, बात समझ रहे हैं। समझ के वो छोड़ता है, राग द्वेष मोह आसक्ति कहाँ कहाँ है, ध्यान लगाता है, तो कहीं न कहीं रूप उसमें भी तो आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद योग मार्ग, तो कहीं न कहीं बाहर का उपयोग तो कर ही रहा है ना, बस तरीका अलग है, बस करने का तरीका अलग है। कोई रोटी बना के खा लिया, कोई परोठा बना के खा लिया, कोई पूड़ी बना के खा लिया, लेकिन पीछे तत्व तो वही है। तो आखिरी में सब छूट जाएगा। पेट भरने के बाद भोजन छूट जाता है। हाँ, छूट जाता है। पेट भरने के बाद भोजन तो छूट जाता है। कहने का मतलब ये सब निमित्त है, साधन है। अनेक तरह के स्कूल हैं, अनेक तरह के स्कूल हैं, तो लोग पढ़ के, कोई देखो आईएएस बना, कोई इसी स्कूल से बनता है, कोई उस स्कूल से बनता है। ऐसा तो नहीं कि यही स्कूल में पढ़ेगा तभी आईएएस बनेगा, तभी डीएम बनेगा, तभी कलेक्टर बनेगा, तभी प्रोफेसर बनेगा, तभी सीए बनेगा, तभी डॉक्टर बनेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं। किसी स्कूल से पढ़ो, रास्ते तो है ना, किसी भी स्कूल से पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। स्कूल को अधिकार ये दिया गया है कि जो योग्य हो उसे डिग्री देना। मतलब स्कूल किसी को डिग्री नहीं दे सकती बिना योग्यता का। अगर दे दी, पकड़ी गई तो निरस्त। बात समझ रहे हो? स्कूल खत्म, बंद हो जाएगा, लॉक लग जाएगा। गवर्नमेंट ने परमिशन दिया कि आप डिग्री देना, लेकिन किसको देना? जो योग्य होगा उसको देना, अयोग्य को मत देना। जो पढ़ेगा, पास करेगा, उसको देना। बात समझ रहे हैं? तो आप किसी भी मार्ग से जाइए, लेकिन जाइए, और हर मार्ग में आपको करना पड़ेगा समर्पण। क्या समर्पण? और हर मार्ग में ज्ञान की जरूरत है, ये ध्यान दें। भक्ति भी करोगे तब भी ज्ञान चाहिए। नहीं चाहिए? चाहिए ना। मूर्ति पे ध्यान लगाओगे ही, दिन स्मरण तो करोगे ना उसका। समर्पण के लिए भाव तो बनाओगे ना। और बैठे हो तो योग साधना तो कर ही रहे हो ना। बात समझ रहे हो? ध्यान तो लगा ही रहे हो ना। ध्यान भी ज्ञान है। हाँ, बात समझ रहे हो?
किसी भी मार्ग से जाओगे घुमा फिरा के उपयोग तो करना पड़ेगा ना। ज्ञान का उपयोग करना ही पड़ेगा। ज्ञान का उपयोग आपको हर जगह करना पड़ेगा, इसलिए ज्ञान को श्रेष्ठ बोला गया है। ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ बोला गया। आखिरी में आना भी यही है, उपयोग भी इसी का करना है और आना भी है। भक्ति मार्ग से जाओगे तो भी ज्ञान का उपयोग करके ज्ञान में ही पहुंचोगे, आत्मज्ञान तक। कहीं से भी जाओगे शुरुआत भी ज्ञान से है और आखिरी भी ज्ञान है। बराबर। आत्मज्ञान तो भक्ति मार्ग से जाओ तो भी आत्मज्ञान कहीं से आएगा, कहीं से भी जाओ। बराबर। समझ कि ये करते करते फिर स्वयं आने लगता है। जैसे भक्ति है, भक्ति करते करते उसका जो राग द्वेष है वो मुक्त हो जाता है धीरे धीरे। उसको मोह करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। समर्पण स्वतः हो जाता है। फिर जब भक्ति में लग गया, वो समर्पण कर दिया उसने। भक्ति मतलब समर्पण का भाव बनाया, कर नहीं भाव बनाया। अब वो भक्ति की शुरुआत कहाँ से किया? कुछ पाने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए। ये मायने रखेगा भक्ति। हाँ, वो कुछ पाने के लिए तो नहीं कर रहा भक्ति। हाँ, पाने के लिए कर रहा है तो और पतन कर रहा है। और अगर जो उसकी बुराइयां है छोड़ने के लिए कर रहा है तब ठीक है। उसकी भक्ति में भाव क्या है? भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास। आपका मांग क्या है? भाई दो लोग हैं, आपने भी 100 कमाए, इन्होंने 100 कमाए, एक ने दूध पिया, एक ने शराब पिया, तो शराब वाला थोड़ी नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, वो तो बेचने के लिए बैठा है। तो भक्ति में मांग क्या है? जिस भाव से भक्ति करोगे वो मिलेगा। भाव तो है। आपने पैसा दिया, जो सामान मांगोगे दुकानदार देगा। आप भक्ति कर रहे हो, आप योग्य हो गए, प्रकृति आपको देगी। आप क्या उपयोग करते हो आपके ऊपर है, आप जानो। वैसे साधारण रूप से मंदिर जाता है आदमी, मेरा ये संपन्न हो जाए, भौतिक बात मांगता है, मिलता है, मांग पत्र और मिल भी जाता है। तो मिलेगा तो उसका क्या होगा? पता नहीं। तो बस भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। किस भाव से आप क्या कर रहे हो, और भाव का पता कोई सिद्ध नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? अब मैं आया, आपने इन्हें बोला, बात समझ रहे हो? अब आपने किस भाव से बोला, इन्होंने किस भाव से बोला, बात समझ रहे हो? और वो किस भाव से अब व्यवस्था यहाँ पे व्यवस्था दे रही हैं। अब उनका भाव ये है कि खत्म हो, जल्दी जाए, कि ये हो रहा है कि सत्संग कैसे सिद्ध करूंगा? हो सकता है वो मजबूरी में सुन रही हैं, आपके दबाव में। करूं क्या? ये कब खत्म होगा, ये कब निकले खा के? समझिएगा। सही बात। अच्छा, ये भाव नहीं है, ये भी कैसे सिद्ध करेंगे? और ये भाव है, ये कैसे सिद्ध किया जाएगा? समझिएगा इस बात। बराबर। हो सकता है कि आपने कहा ये दबाव में आके, इन्होंने कहा और ये इनके दबाव में, उन्होंने किया, पूरा परिवार दबाव में सुन रहा है। समझिएगा। और नहीं दबाव है, ये कैसे सिद्ध करेगा? भाव सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हो सकता है ये सोच रहे हैं मुझे जीवन में मौका मिला, और ये हो सकता है कि ये मजबूरी में हाँ बोल दिए, वो सोच रही अच्छा हुआ सत्संग सुनने का मौका मिला। समझिए। भाव को कैसे हो? पर ये जब भाव नहीं है उसका दोष तो लगेगा ही नहीं लगेगा ना। यही तो बात है। कर्म के पहले, कर्म के बाद एक भाव बनता है। भाव से फल का निर्णय होता है, कर्म से नहीं। भाव से होता है। इस भाव से कौन सा आप काम कर रहे हो? अब करता हो जाओगे तब। अब ध्यान से समझना। जी। कृष्ण ने कहा जी कि युधिष्ठिर आपकी बात कोई भी मान लेगा, ठीक है, और आप ही बोल सकते हो कि अश्वत्थामा के लिए तभी द्रोणाचार्य मारे जाएंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य को आशीर्वाद है कि जब दुख होगा और फिर हंसेंगे तभी मारे जाएंगे। बात समझ रहे हैं? नहीं तो मारे नहीं जा सकते। और ये तुम ही कर सकते हो। बोले हम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया, लड़का नहीं मारा गया। तो उन्होंने भाव से झूठ बोला, क्योंकि झूठ बोलने के लिए, लेकिन शब्दों से उन्होंने कह दिया। शब्दों में झूठ नहीं था, शब्दों में झूठ नहीं। बात समझ। आखिरी में शंख बजा दिए, ठीक है, और वो निराश हुए, और फिर पता चला नहीं तो हाथी था, हंस दिया और मारे गए। बात समझ रहे हैं? लेकिन शब्दों से झूठ बोल
झूठ नहीं बोले थे, भाव से झूठ बोले थे, हाँ। और उनकी स्वर्ग में अंगुली गल गई। मतलब कृष्ण भी बचा नहीं पाए, एक बार वो भी नहीं बचा पाए। वो भी नहीं कृष्ण भी बचा नहीं नहीं पाए, क्योंकि भाव था ना झूठ का। भाव से झूठ था ना, बराबर। उन्हें मालूम था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, शब्दों से तो नहीं बोले, हाँ लेकिन भाव से बोले ना। हाँ उन्हें मालूम था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और इस पे शंख बजेगा, उनको सुनाई नहीं देगा। ध्यान दें, उन्होंने कहा मैं आखिरी में शंख बजा दूंगा, उन्हें सुनाई नहीं देगा, तो शब्दों से तो झूठ नहीं बोले, लेकिन भाव से झूठ था ना, पूरी प्लानिंग था। तो कृष्ण भगवान भी उन्हें नहीं बचा पाए, इसीलिए किसी के कहने से झूठ मत बोलो। और राजा बलि, अब देखिए ध्यान से समझना इस विषय को। राजा बलि के यहाँ जब भगवान दान मांगने आए, बराबर, ब्राह्मण का रूप लेके, ब्राह्मण रूप, हाँ, तो बोले 3.5 गज जमीन हमें दे दो। शुक्राचार्य पहचान गए, बोले भेष बदल के आए हैं, भेष बदल के आए हैं, बोले हमारे दरवाजे पे आए हैं, मैं दान दूंगा। अब शिष्य गुरु की बात नहीं माना। ध्यान दें, अब इसमें किसका पतन हुआ? शुक्राचार्य का, उनकी एक आंख फूट गई। समझना, अब उन्होंने 3.5 पग जमीन दे दिया, उन्होंने 3 पग में तीनों लोग नापा, बोले अब तुम्हारा वचन पूरा नहीं हुआ। वो नर मस्तक हुए हाथ जोड़ के, बोले अब इस पे रखो। मतलब ये तीनों लोग से परे सत्य है। बात समझ रहे हो? बराबर। मतलब तीनों लोग में तुम नहीं हो, तुम इससे भी परे जाना है, तुम इससे भी परे से आए हो। नहीं तो 3 लोग में सब नाप लिया गया ना, सब नाप लिया गया ना, घर जमीन सब नाप। वो क्यों नहीं नाप पाए? क्योंकि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, तथा ब्रह्मांड यथा पिंड, जो पिंड में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में पिंड में, ये सत्य तीनों लोग से परे। बात समझ रहे हो? तो जब उनकी बात नहीं माने तो उन्होंने रखा, फिर उसके बाद उनका दान पूरा हुआ, तो उन्होंने कहा अब तुम अपनी इच्छा बताओ, क्योंकि मैं भगवान हूं। तूने सब दान दे दिया, यहाँ तक अपने आप को भी दे दिया। क्या? अब तो तुम भी नहीं बचे, अब तो तुम्हारा कल्याण मुझे करना है, क्योंकि तुम बचे नहीं, तुम तो मुझे दान दे दिए अपने आप को। बराबर। तो बोले अब तुम्हारी इच्छा बताओ। बोले जिस दरवाजे से मैं निकलूं, हर दरवाजे पे आप मिलो। अच्छा, मैं जिस दरवाजे से निकलूंगा, हर दरवाजे पे आप मिलो। अब वो हर दरवाजे पे मिलने लगे। तो माता ने कहा कि अब मैं कैसे लाऊं, तो वो रक्षाबंधन पे गई और उन्होंने राखी बांधा। बोले अब आपको क्या चाहिए मुझसे? बोले बस इन्हीं को दे दो जो तुम ले गए, जो ले गए ले लिया। समझ रहे हो? तो उनको उन्होंने दे दिया। कहने का मतलब है जब ईमानदारी की बात आ जाए, बेईमानी करो मत, सामने चाहे कोई भी खड़ा, क्योंकि कोई आपको बचा नहीं पाए। कृष्ण ने झूठ बोलवाया लेकिन बचा नहीं पाए। भोगा कौन? युधिष्ठिर। भोगना आपको किसी बचा नहीं सकता क्योंकि समझ के बोले। ये तीनों लोगों से, ये जो ब्रह्मांड है, ये शरीर ही, ये परे है। शरीर नहीं, ब्रह्मांड, शरीर नहीं, पिंड नहीं। पिंड तो आपको मिला है, ये मिला है, इस पे आपका अधिकार। ये शरीर पे आपका अधिकार है, इसका क्या करना है और आप जानो। परिवार भी आपका नहीं रोकेगा। शरीर कभी बढ़ता है? आज तक नहीं बढ़ता। कभी शरीर बढ़ा क्या? नहीं बढ़ता। आपका परिवार भी नहीं रोकेगा। बात समझ रहे हो? तो शरीर और ये आपको आत्मिक अंदर का जो है, ये तीनों लोग से परे। शरीर तो तीनों लोग इसी ब्रह्मांड, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, यहीं से मिला। जी, ठीक है। आत्मा इस 3 लोग से परे। यही यात्रा करनी, यही यात्रा करनी। इसलिए माँ को, गुरु को श्रेष्ठ बोला गया है। माँ इस संसार में आने योग्य बनाती है, ठीक है, और फिर संसार में मल मूत्र साफ करके संसार के योग्य बनाती है। और गुरु इस संसार से परे कैसे जाओ, उसी योग्य बनाता है। बाहर की गंदगी माँ धोती है, अंदर की गंदगी गुरु धोता है। इसलिए गुरु और माँ को श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। बात समझ रहे? इसीलिए लोग सम्मान के योग्य, गुरु और माँ।
क्योंकि ये मल मूत्र साफ करके संसार योग्य बनाए और गुरु मल मूत्र साफ करके आंतरिक परमात्मा योग्य बनाता है। और ये दोनों आपके अयोग्यता को स्वीकार करते हैं। बाकी संसार में कोई योग्यता को स्वीकार करते, योग्यता अयोग्यता को नहीं करते। यही ऐसे है। अच्छा, माँ बोल दिए तो पिता आ गया। पिता इसलिए कि दो से एक हुआ और दोनों एक के लिए दोनों एक ही। क्या बात समझ? दोनों के लिए देखो, पुत्र एक ही है या पुत्री और पुत्र एक ही है ना। तो इसके लिए दोनों एक ही। माँ बोलो तो पिता आया, पिता बोलो माँ आया। अब कोई बता सकता है कि माँ यहाँ माँ बनी, कोई बाप बना? कौन बता सकता है कि ये पहले माँ बनी आगे कि पिता आगे बना? कोई बता सकता है? इसलिए बच्चों के लिए माँ पिता एक ही है। माँ का नाम ले पिता आ गया, अर्धनारीश्वर बोला गया है। ठीक है, तो माँ पिता गुरु श्रेष्ठ है इस संसार में, इसलिए कि ये मल को धोते हैं। क्या सही है? बोलो। सही है।